हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके अपने दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है और पैसा ही वो चीज है जिससे दुनिया का कारोबार चलता है। आज के वक्त में पैसा बहुत बहुत अहम है। ये पहले भी अहम था, मगर आज के दौर में पैसा रिश्तों को भी चलाता है। पैसा खुशी की बुनियाद को और वसीय बनाता है। कम से कम दुनिया तो इसी तरह देखती है। अब हर किसी का अपना नजरिया है। हम में से कुछ लोग शायद ये न माने कि पैसा सबसे अहम है। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो सोचते हैं कि पैसा सबसे अहम चीज नहीं है, मगर मैं ये जरूर मानता हूँ कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, खास तौर पर आज के अनिश्चितताओं के दौर में। किसने सोचा था कि महामारी की वजह से सारी दुनिया लॉकडाउन में चली जाएगी और मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। मगर वक्त ब वक्त ऐसी वैश्विक घटनाएं हमें असर करती है, जैसे 2008 का सबप्राइम संकट। और इसलिए हमारे लिए ये समझना अहम है कि हमारा पैसा कहाँ से आ सकता है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम कहाँ अपना पैसा गंवा सकते हैं, हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ सावधान रहना चाहिए। पैसे के मामले में हमें किनसे सावधान रहना चाहिए और क्या हम अच्छी बचत कर सकते हैं। क्या हम उन लोगों में से हैं जो बचत करेंगे, या क्या हम वो लोग हैं जो कभी कभी फजूल चीजों पर अपनी बचत गंवा देते हैं। ये सब बहुत बहुत अहम है उस मौजू के लिए जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, और वो है अलग अलग घरों में दूसरे भाव के स्वामी की मौजूदगी। दूसरा भाव एक अहम भाव है जो पैसे से ताल्लुक रखता है। इसे अर्थ भाव भी कहा जाता है, या पैसे या माली वसाइल का भाव। अलग अलग घरों में इसका होना बहुत बहुत अहम है, क्योंकि ये हमें वो ताल्लुकात बताता है कि पैसा कहाँ से आने वाला है या पैसा कहाँ जा रहा है और उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पहला घर है समाज में हमारा रुतबा, समाज में हमारी इज्जत, समाज हमें कैसे देखता है और दूसरे हमें किस किरदार में देखते हैं। इसलिए अगर दूसरे भाव का स्वामी पहले घर में चला जाता है तो हम खानदानी नस्ल, खानदानी कदरें, खानदानी उसूल, खान पान, जबान, शुरुआती तालीम, खानदानी कमाई, हमारी बचत को पहले घर से जोड़ रहे हैं, जो कि समाज में हमारा रुतबा है, हमारी इज्जत है, हम कैसे देखे जाएंगे और कुछ हद तक हमारी सेहत भी है। तो ये एक अहम मेल है जहां खानदान के उसूल और खानदानी नस्ल भी हमारी इज्जत को असर कर रहे हैं। तो अगर खानदान अच्छा है, खानदान मशहूर है, तो समाज में हमारी इज्जत और बढ़ेगी। अगर खानदान के उसूल और खानदान की कदरें कुछ ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे खानदान में कभी कुछ ऐसे वाक़ियात हुए हैं जिससे वो बदनाम हुआ हो किसी वजह से, तो ये समाज में हमारे रुतबे की चमक को कम या ज्यादा कर सकता है और हमारी इज्जत को भी। और इसलिए पहले घर में दूसरे भाव के स्वामी का होना अहम है। तो आपको देखना होगा कि खानदानी नस्ल समाज में आपकी इज्जत और आपके रुतबे में कितना इजाफा कर रही है। ये नस्ल पैसे से भी आ सकती है, इस बात से कि आपका खानदान कितना इज्जतदार है और कितना अमीर है। आजकल ये दोनों बदले जा सकते हैं, मगर काफी हद तक ये साथ साथ भी चलते हैं। तो अगर पहले घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत है तो खानदानी नस्ल मजबूत हो सकती है, खानदान मशहूर हो सकता है, खानदान इज्जतदार हो सकता है, और आपको भी समाज से कुछ इज्जत मिल सकती है, कम से कम इसलिए कि आपके खानदान की अच्छी इज्जत है। एक खानदान है जिसका समाज में अच्छा रुतबा है और शायद खानदान अमीर भी है। हालांकि पहले घर में दूसरे भाव के स्वामी के लिए चुनौती ये है कि वो अपने से 12वें घर में होता है। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि खानदान की इज्जत बचाने की कोशिश में, या खानदान के समाज में रुतबे के मुताबिक जीने में, या खानदान के कुछ लोगों की मदद करने में ताकि खानदान की कुल इज्जत कम न हो, वापस न जाए, नीचे न गिरे, आप अपनी कमाई खानदान की इज्जत बचाने में खर्च कर देते हैं। या फिर आपके खानदान की बदनामी सिर्फ जिंदगी में आपके रुतबे को ही नहीं बल्कि आपकी कमाई को भी खराब करती है, या फिर आपकी जिंदगी की कमाई आपकी इज्जत से जुड़ी हुई है। तो अगर आपकी इज्जत किसी ऐसे शख्स की नहीं है जो अच्छा है, जो भरोसेमंद है, जिस पर भरोसा किया जा सके, जो वचन का पक्का है, जो फर्ज का पाबंद है,
और जो दूसरे लोगों की और दूसरे लोगों के पैसे की इज्जत करता है, क्योंकि अब पैसा पहले घर में आ रहा है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, तो पैसा नहीं आएगा। लोग आप में पैसा लगाना नहीं चाहेंगे, लोग आपको साथ में लेना नहीं चाहेंगे, लोग आपके कामों में पैसा नहीं लगाएंगे और लोग आपको कम भरोसेमंद समझेंगे। इसका सीधा असर आपकी कमाई पर पड़ता है। इसलिए ये अहम है कि आप अपनी इज्जत की हिफाजत करें और आपके खानदान की इज्जत भी अच्छी होनी चाहिए। खास तौर पर अगर आपको पैसा खानदानी नस्ल की बदौलत मिल रहा है, तो पहले घर में दूसरे भाव के स्वामी का एक अहम स्थान है और अगर नस्ल अच्छी है तो दोनों ही मौके पैदा करते हैं। हालांकि ये भी अहम है कि आप अपनी जिंदगी खानदान के उसूलों पर, खानदान की कदरों पर जिए ताकि पैसा कमा सके, बशर्ते वो दुरुस्त हों। अगर खानदान के उसूल और कदरें दुरुस्त नहीं है मगर आप फिर भी खानदानी उसूलों पर चल रहे हैं, मसलन मान लीजिए आपके वालिद साहब को कारोबार करने का एक तरीका था। उनका मानना था कि रिश्ते अहम है, इसलिए उधार पर पैसा देना कोई मसला नहीं है। मगर अब वक्त बदल गया होगा, आपके वालिद के ताल्लुकात पुराने हो गए होंगे और वक्त बदल गया होगा। तो अब अगर आप खानदानी रिवायत पर चलते हुए उधार पैसा देते रहे या चीजें उधार देते रहे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो कभी कभी खानदान के उसूल और खानदान की कदरें आपके पैसे कमाने में रुकावट बन जाते हैं और वरना भी आपकी इज्जत खानदानी कदरों से असर हो सकती है। अगर आप खानदानी कदरों पर नहीं चलते तो कभी कभी समाज में आपकी इज्जत पर भी असर पड़ सकता है। लोग सोचेंगे, अरे वालिद साहब ऐसे थे, बेटा ऐसा है जो खानदान की इज्जत नहीं करता। तुम्हें पता है, जो पैसे को पकड़ के रखता है और वो, तुम्हें पता है, वचन में यकीन नहीं रखता और रिवायत को आगे नहीं ले जा रहा। कोई आपसे शिकायत कर सकता है कि आपके वालिद हमेशा हम पर यकीन करते थे और हम पर भरोसा करते थे, तो तुम क्यों नहीं? तो ये एक पेचीदा स्थिति है क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी पहले घर में गया है। कुछ संतुलन की जरूरत है। ये जानना भी अहम है कि आपकी इज्जत आपकी बचत और आपकी कमाई को असर कर रही है। कभी कभी आप बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं मगर कोई फैसला आप ले लेते हैं जिसकी वजह से समाज में आपका रुतबा या इज्जत गिर जाती है, या फिर किसी और वजह से समाज में आपकी इज्जत गिर जाती है जब आपका पहले भाव का स्वामी किसी दूसरे घर में बैठा हो किसी दुश्मन की निशानी में, और समाज में आपकी इज्जत गिर जाती है पहले घर में दूसरे भाव के स्वामी के होने की वजह से। पहले घर की इज्जत के जाने का नतीजा कमाई के जाने की सूरत में निकलता है और फिर आपको अपनी बचत तोड़नी पड़ती है, क्योंकि दूसरा भाव बचत का भाव भी है, ताकि आपने जो पैसा लगाया है उसकी हिफाजत हो सके, या अपनी इज्जत बचाने के लिए, या फिर आपको अपनी बचत इसलिए तोड़नी पड़े ताकि आप या तो अपने नुकसान कम कर सकें या फिर आप एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आए जो दूसरे लोगों के नुकसान की भरपाई करेगा अगर आप किसी विवाद के केंद्र में रहे हों। बेशक एक पेचीदा स्थिति है मगर आपके दिमाग के काम करने के तरीके के लिहाज से एक अच्छी स्थिति है। अब दिमाग हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है और आप सोचते हैं कि अगर मैं और पैसा कमाऊंगा तो समाज में मेरी इज्जत भी बनेगी, वो भी बढ़ेगी। तो अपनी इज्जत की हिफाजत करें और साथ ही इस बात में संतुलन रखें कि आप कैसे ताल्लुकात बनाते हैं और कितनी खानदानी नस्ल आपकी मदद कर रही है या नहीं कर रही है, किन उसूलों को आपको आगे बढ़ाना है या नहीं, किन कदरों को आगे बढ़ाना चाहिए, और सावधानी बरतें कि आप किन कदरों और उसूलों को चुनते हैं और किन्हें नहीं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि पहला घर दूसरे घर से 12वां होता है, पैसा आपकी सेहत की हिफाजत में भी जा सकता है। तो अक्सर अगर पहला घर बहुत अच्छा नहीं है या दूसरे भाव का स्वामी या पहले भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है आप बहुत सारा पैसा खर्च कर दें, अपनी सारी कमाई या अपनी बचत अपनी सेहत पर खर्च कर दें। तो अपनी सेहत को बहुत बहुत अच्छा रखें, क्योंकि वरना एक गलती जो आप करते हैं या अगर आपकी बुरी आदतें हैं, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो आप उसकी वजह से पैसा गंवा सकते हैं। तो एक पेचीदा स्थिति है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति है जो बहुत ही पैसे के बारे में सोचते हैं और जो पैसे के आधार पर फैसले लेते हैं। हालांकि जब तक आपकी इज्जत बरकरार है, आप अपनी बचत की हिफाजत करते हैं।
ये कोई बहुत ही फिक्र की बात नहीं है। तो आपके लिए ये हुई पहले घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। दूसरे घर में दूसरे भाव के स्वामी का होना एक बहुत ही अहम स्थिति है, क्योंकि अब कभी कभी इंसान महसूस करता है कि उसका खानदान ही उसकी कमाई है, और शायद इंसान किसी अच्छे खानदान में पैदा हुआ हो, शायद किसी अमीर खानदान में, और तो वो सोचता है कि उसकी दौलत उसका खानदान है और उसके खानदान की दौलत भी उसके लिए अहम है। और कभी कभी उसकी दौलत खानदानी दौलत में से भी आती है और उसी से पैदा होती है। तो ये खानदान के कारोबार की दिशा में या खानदान के कारोबार में काम करने की भी एक मजबूत स्थिति है, और फिर अपनी आमदनी और अपनी बचत को बढ़ाना। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप अपने निवेश या अपनी बचत खानदान के कारोबार में लगाते हैं। तो अगर दूसरे भाव पर कोई पीड़ा नहीं है तो ये एक अच्छी बात है जब आप अपने निवेश या अपनी कमाई खानदान के कारोबार में लगाते हैं, क्योंकि तब ये आपके लिए एक अच्छा निवेश साबित होगा। तो भले ही आपकी कमाई कहीं और से हो, मगर आप हर वक्त खानदान के कारोबार में और पैसा लगाते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि खानदान का कारोबार अच्छा कारोबार है, वो मुनासिब कारोबार है और वो आपके लिए पैसा बनाएगा। दूसरी बात यह है कि आप खानदान की हिफाजत भी करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव खानदान और कदरों और कमाई का भाव भी है। तो आप खानदान की कदरों और उसूलों की हिफाजत करेंगे। तो खानदान की कदरों की हिफाजत करने की कोशिश में हो सकता है आप खानदान के कारोबार से कमाई करें या अपनी बचत खानदान के कारोबार में लगाएं। मगर बेशक खानदान की इज्जत आपके लिए अहम है, और अक्सर अपने ही घर में किसी ग्रह के मजबूत होने की वजह से अक्सर आप ऐसा कर पाते हैं, अपने खानदान की हिफाजत कर पाते हैं और खानदान पर खर्च कर पाते हैं। तो आप खानदान पर कमाते हैं और आप खानदान पर खर्च करते हैं, और आप खानदान की इज्जत को भी अहम समझते हैं। कभी कभी खानदान आप में निवेश करता है, क्योंकि खानदान को आप पर भरोसा है। तो न सिर्फ आप अपने खानदान को अच्छा समझते हैं, बल्कि खानदान भी आपको अच्छा समझता है। मसलन जिस खानदान में आप पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, उन्हें आप पर भरोसा हो सकता है और वो भी आप में निवेश कर सकते हैं। अगर दूसरे भाव में कोई पीड़ा है या दूसरे भाव पर पीड़ा है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप कितना अपने खानदान में निवेश करते हैं, कितना आप खानदान के कारोबार में काम करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां आप कुछ कमाते हैं और फिर आप जाते हैं और फिर आप लगभग सब कुछ गंवा देते हैं, फिर आप कमाना शुरू करते हैं। तो ये एक उतार चढ़ाव वाली लड़ाई है जहां कभी कभी आप इससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए सावधानी, अगर आप खानदान के कारोबार में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं तो क्या आपको सच में ऐसा करना चाहिए या नहीं, और जब तक ये बहुत मजबूत घर न हो और उससे राजयोग जुड़े हों तब तो ये अच्छी स्थिति है। मगर अगर क्रूर ग्रह शामिल हो तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप कितना कमा रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं और कितना आप खानदान पर निवेश या खर्च कर रहे हैं, बजाय इसके कि कहीं और निवेश या खर्च या बचत करें। तो आपके लिए ये हुई दूसरे घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। तीसरे घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति थोड़ी पेचीदा है। एक वजह यह है कि तीसरा घर कोशिश का घर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश के बगैर बहुत सारी एनर्जी लगाए शायद आप कमाई न कर पाएं या बचत न कर पाएं। ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए ज्यादा कमाते हैं। तो आप जितना अच्छा अपनी मार्केटिंग करते हैं, जितना अपना ब्रांड बनाते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो अगर घर थोड़ा विवादित है तो हो सकता है आप कम्युनिकेशन से निचले स्तर पर कमाएं। मिसाल के तौर पर आप रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, आप टेलीफोन ऑपरेटर हो सकते हैं, आप कोई डेटा ऑपरेटर हो सकते हैं। तो बुनियादी स्तर पर कम्युनिकेशन से आपकी कमाई हो सकती है। अगर ये अच्छी स्थिति में है या अगर ये थोड़ी और आरामदेह स्थिति में है जब दूसरे भाव का स्वामी तीसरे घर में जाता है, तो ये आपके लिए थोड़ी बेहतर कमाई की संभावना हो सकती है जहां आप किसी दफ्तर के माहौल में कमाते हैं, आप किसी माहौल में काम करते हैं, या फिर छोटे मोटे कारोबार भी, क्योंकि तीसरा भाव स्वयं उद्यम का भाव भी है। मगर इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, शायद उन चीजों में जो इससे जुड़ी हैं,
या अपने स्वयं के उद्यम से पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी आपके लिए करियर ज्यादा मुनासिब हो सकता है या नौकरी ज्यादा मुनासिब हो सकती है। फिर स्वयं उद्यम, खास तौर पर अगर दूसरे भाव का स्वामी तीसरे घर में पीड़ित है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप, भले ही ये अच्छी स्थिति न हो, शायद झूठ बोलें, शायद धोखा दें ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। और हो सकता है आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए खानदान के उसूलों और खानदान की कदरों की कुर्बानी दे दें। हालांकि कम्युनिकेशन के जरिए या खाने पीने के कारोबार से भी पैसा कमाने के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। तो जिन लोगों का लोकल कारोबार है, आपको पता है, जहां आप रहते हैं उसके पास और आपके मोहल्ले में आपकी कोई खाने की दुकान है या आप सप्लाई करते हैं, आपको पता है, आपकी दुकान है और आप अपनी दुकान के पास सप्लाई करते हैं, वो ये स्थिति है। ये सेल्स पीपल की भी स्थिति है क्योंकि तीसरा घर छोटी दूरी की यात्रा का भी घर है। तो एक सेल्स पर्सन जो दुकान दुकान या इलाके इलाके घूमकर सामान बेचता है और उससे अपनी कमाई करता है, वो भी यही स्थिति है। ये वो शख्स भी हो सकता है जो टेलीविजन प्रेजेंटर है, कोई मीडिया वाला है और उससे कुछ पैसा कमाता है। ये कोई फिल्मी मुगल भी हो सकता है जिसका बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है और उसके जरिए उसे खानदान से भी मिलता है। या वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में निवेश करता है जो उसके खानदान से जुड़ी है और उससे पैसा कमाता है। ये भी है कि अक्सर आप रिवायत को आगे बढ़ाते हैं और उसके जरिए आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, और हो सकता है आप इसमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी काम करें। तो ये यकीनन कोई खानदानी ताल्लुक हो सकता है, मगर बेशक एक ताल्लुक है जहां पैसा बहुत मेहनत और बहुत स्वयं उद्यम से कमाया जाता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो आप भाई बहनों के साथ काम करके खूब पैसा कमा सकते हैं। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो पैसे के मामले में खानदान में कुछ रगड़ हो सकती है क्योंकि आपकी कोशिश तो पैसा कमाने की कोशिश और खानदान से पैसे के लिए रगड़ में कोशिश, ये भी देखा जा सकता है। तो थोड़ा सावधान रहें क्योंकि आपका खानदान शामिल है, छोटे भाई बहन शामिल हो सकते हैं, कोशिश शामिल है और आपका कम्युनिकेशन कैसा है ये अहम हो जाता है। तो आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, लोग आपके कम्युनिकेशन में, आपकी बात में उतना भरोसेमंद नजर आएंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, उतनी ही ज्यादा तरक्की पा सकते हैं। अगर लोग आपको किसी ऐसे शख्स के तौर पर नहीं देखते जो भरोसेमंद है, तो जब दूसरे भाव का स्वामी तीसरे घर में जाता है तो ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसका मतलब है कि आप लंबे अरसे तक ज्यादा पैसा कमाने के लिए और बेशक बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। ये हुई आपके लिए तीसरे घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। चौथे घर में दूसरे भाव के स्वामी का होना आपके लिए एक मजबूत स्थिति है, मगर यहाँ चौथे घर में दूसरे भाव के स्वामी के होने का मतलब है कि ग्रह अपने से तीसरे घर में है। तो यहाँ इंसान पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा ताकि वो अपना घर बेहतर बना सके, क्योंकि चौथा घर घरेलू खुशी और मानसिक शांति का घर है। तो घर का माहौल बहुत अहम है। तो इंसान एक बेहतर घर में निवेश करने के लिए, एक बेहतर घर के लिए कमाने के लिए, एक बेहतर घर खरीदने के लिए, जिंदगी का एक बेहतर स्तर हासिल करने के लिए, एक बेहतर गाड़ी खरीदने के लिए, उस पर पैसा खर्च करने के लिए खूब पैसा कमाता है। तो कभी कभी जब खानदान की ख्वाहिशें थोड़ी ज्यादा होती हैं, फिर भी इंसान खानदान को वो देने के लिए मेहनत करेगा जो खानदान चाहता है। और तो बचत पर असर पड़ सकता है क्योंकि यहाँ आप उस खानदान पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं जिसे आप बनाते हैं। ये वो खानदान नहीं है जिसमें आप पैदा हुए हैं, ये वो खानदान है जिसे आप बनाते हैं। मतलब जब आप किसी पक्के रिश्ते में आते हैं और आप अपने जीवन साथी और अपने बच्चों के साथ एक पक्के रिश्ते में होते हैं, हो सकता है आपके माँ बाप आपके साथ रहें या न रहें, या आपके छोटे भाई बहन आपके साथ रहें या न रहें, मगर ये वो घर है जो आप अपनी शादी के बाद, एक पक्के रिश्ते में आने के बाद बनाते हैं। तो यहाँ पैसा खर्च होता है, जीवन साथी और बच्चों पर बहुत पैसा खर्च होता है, और एक अच्छा घर बनाने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, जिंदगी की बेहतर क्वालिटी के लिए, बेहतर गाड़ियों के लिए, बेहतर घर की सजावट के लिए, ये वो स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप जायदाद से पैसा कमाते हैं या घर से जुड़ी चीजों से जुड़कर पैसा कमाते हैं,
या घर की सजावट से, या जायदाद से, या जमीन के प्लॉट्स से, या हार्डवेयर से। तो घर के माहौल से जुड़ी कोई भी चीज, या गाड़ियों से, या जेवर से, या किसी भी चीज से जो घर के माहौल में इस्तेमाल होती है, या फिर बिजली के उपकरण भी। तो आपके लिए चौथे घर में दूसरे भाव के स्वामी की ये स्थिति है। एक मजबूत स्थिति जहां आप तालीम में भी निवेश कर रहे हैं और तालीम से ज्यादा पैसा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरुआती तालीम भी हो सकती है, हालांकि उससे फायदा हासिल करने की कोशिश भी होती है। कभी कभी माँ भी आपके लिए आमदनी का जरिया हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि माँ के जरिए आप ऐसे ताल्लुकात बनाते हैं जिनसे पैसा कमाते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि खानदान आपका किसी खास दिशा में पैसा कमाने के लिए परिचय करा सकता है या शुरू करा सकता है। खानदान आपको सही जायदाद में सही निवेश करने में भी मदद कर सकता है। जिंदगी की जो क्वालिटी आप चाहते हैं, खानदान पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, मगर इसका ये मतलब भी हो सकता है कि खानदान आप में निवेश करता है क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी चौथे घर में जा रहा है, जो आपका घर है। तो हो सकता है खानदान आपको अपना घर बनाने में मदद करे। तो कोई योगदान करता है, कोई पिताजी आपको अपना घर बनाने के लिए कुछ पैसा देते हैं, या खानदान आपको जमीन का एक प्लॉट देता है। तो ये भी दूसरे भाव के स्वामी के चौथे घर में जाने की स्थिति हो सकती है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। कभी कभी अगर आप सावधान नहीं हैं और अगर चौथे घर में पीड़ा है, तो आपकी बचत घर बनाने या घर बचाने की कोशिश में चली जा सकती है। खास तौर पर अगर आपने अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर दिया, या आपने होम लोन पर घर खरीद लिया, या किसी और के निवेश पर, या आपने किसी से कर्ज ले लिया, तो फिर अक्सर आप पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ज्यादातर बचत सिर्फ घर बनाने में चली जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक बड़ा आलीशान घर ले लिया और लोन पर इतना पैसा ले लिया, और फिर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उन्होंने घर का पैसा चुकाया और उसका ब्याज चुकाया। तो चौथे घर में दूसरे भाव के स्वामी से सावधान रहें क्योंकि ये अपने से तीसरे घर में जा रहा है। तो जब तक ये बहुत अच्छी तरह से स्थित है और अच्छा है, आपको पता है, योगों के साथ और अच्छी ताकत में है, तो आपके लिए कुल मिलाकर अच्छे फायदे हो सकते हैं। अच्छा खानदानी सहारा, जीवन साथी से अच्छी मदद, और आपके लिए एक अच्छा घर का माहौल भी। ये हुई चौथे घर में दूसरे भाव के स्वामी के होने की स्थिति। पांचवें घर में दूसरे भाव के स्वामी का होना एक अच्छी स्थिति है क्योंकि अब दूसरे भाव का स्वामी अपने से चौथे घर में जा रहा है। तो आप पांचवें घर के मामलों में मानसिक शांति और खुशी तलाश सकते हैं, और पांचवां घर उस चीज का घर है जिससे आप प्यार करते हैं। आपकी दिलचस्पियां क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं, और आपके शौक और आपकी दिलचस्पियां भी। तो अक्सर ये उन लोगों की भी स्थिति है जो अपने शौक और दिलचस्पियों को अपने लिए कमाई में बदल सकते हैं। तो जो लोग कुछ करना पसंद करते हैं, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें उठाई हैं, शायद अपनी दिलचस्पी के जरिए कुछ हुनर सीखे हैं, और फिर उसे अपने लिए कारोबार में या अपने लिए कमाई की संभावना में बदल लिया। कोई जिसने डांस या गाना सीखना शुरू किया और इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने सोचा ये एक अच्छा जरिया है और उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ वो लोग भी हो सकते हैं जो अच्छे कलाकारों की पृष्ठभूमि वाले किसी अच्छे खानदानी नस्ल से आते हैं, और फिर उन्होंने उस नस्ल को आगे बढ़ाया और फिर खुद अच्छे कलाकार बन गए। तो ये ऐसा है जैसे चौथा से पांचवां घर दूसरे घर से चौथा हो रहा है। तो कमाई दिलचस्पी और शौक के जरिए घर में ही होती है। तो आप एक कलाकार बनते हैं, आप खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, और उस प्रदर्शन के जरिए या दिलचस्पी के जरिए, या जो आपको पसंद है और आप करते हैं, आप अपना खुद का उद्यम खड़ा करते हैं, आप अपनी खुद की कमाई की संभावना खड़ी करते हैं। अगर स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा, वरना आप यहाँ सट्टेबाजी करते हुए भी समाप्त हो सकते हैं क्योंकि पांचवां घर सट्टेबाजी का भी घर है। तो आपकी कमाई किसी और जरिए से हो सकती है, मगर जल्दी पैसा बनाने के लिए बहुत जोखिम भरे निवेश करने में, जो जायदाद और संपत्ति में भी हो सकते हैं, और फिर आप अपनी संपत्ति या उन निवेशों या अपनी कमाई और बचत को खतरे में डाल देते हैं। ये भी ऐसी ही स्थिति है। अगर ये अच्छी स्थिति में है, एक मजबूत जगह है क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी किसी मित्र की राशि में है, तो ये एक शानदार स्थिति है।
मगर अगर ये किसी मुश्किल जगह पर है या किसी शत्रु की राशि में है या क्रूर ग्रह शामिल हो रहे हैं, दोष शामिल हो रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप निवेश कहाँ करते हैं और आप अपना पैसा और एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप अपने प्रेम प्रसंगों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड पर खर्च करना या जरूरत से ज्यादा खर्च करना ये स्थिति हो सकती है, और जिसकी वजह से आप कमाई नहीं कर पा रहे। अगर अच्छी स्थिति में है तो आपका प्रेम प्रसंग आपको किसी अच्छी जगह से मिलवा सकता है जहां आप कमा सकते हैं। वो आपको सुझा सकते हैं, वो आपका परिचय करा सकते हैं, या आप कुछ पैसा कमाने के लिए अपने प्रेम प्रसंग के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप अपनी बचत का इस्तेमाल अपने प्रेम प्रसंग के साथ काम करने में करते हैं। अगर ये अच्छी स्थिति है, अगर ये मजबूत स्थिति है जिस पर लाभकारी ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि क्योंकि ये जोखिम वाला घर है, 5वां घर, तो चुनौतियां हैं। 5वां घर 10वें घर का 8वां घर भी है, तो ऐसा शख्स अपने करियर में भी जोखिम उठा सकता है, सिर्फ इसलिए कुछ हरकतें कर सकता है क्योंकि वो ज्यादा कमाना चाहता है, और अक्सर उस संक्रमण के दौरान खर्च उठाते रहने के लिए अपनी बचत तोड़ सकता है, और उस सिलसिले में आपको पता है बचत तोड़ सकता है। मगर अगर ये अच्छी स्थिति में है तो जोखिम लेना फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आपके पास 5वें घर में दूसरे भाव का स्वामी बहुत मजबूती से स्थित है तो जोखिम लिया जा सकता है। तो अगर आप किसी नौकरी में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो अगर कोई और दोष ना हो, अगर अच्छा दशा अंतरदशा हो और अच्छे गोचर हो, तो वो जोखिम लेने लायक है। कृपया आगे बढ़ें और वो जोखिम उठाएं। दूसरी बात यह है कि 5वें घर में दूसरे भाव का स्वामी, क्योंकि ये अपने से चौथा है, आप कुछ जरूरत से ज्यादा चीजों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं जो जरूरी नहीं है। तो गाड़ियों और दूसरी चीजों पर जो शौक या दिलचस्पी की है, या कोई चीज जो आपको पसंद है, उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। आपको तेज गाड़ी पसंद है, आपको सुपर गाड़ी पसंद है, आप आगे बढ़ के वो गाड़ी खरीद लेते हैं जो एक निवेश है, और आप अपनी कमाई और अपनी बचत तोड़ डालते हैं, और फिर उस कर्ज को चुकाने में आपको बहुत वक्त लग जाता है। तो ये हुई 5वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। तो सावधान रहें, ये एक जोखिम भरी स्थिति है। ये एक अच्छी स्थिति है जहां आप जायदाद और संपत्ति में निवेश करते हैं और उससे कमाते हैं, जहां आप दूसरों के साथ काम करते हैं, या आप अपने शौक और दिलचस्पी को कमाई की संभावना में बदल देते हैं। तो ये सबसे मजबूत स्थिति है कुछ ऐसा करने के लिए जो आपको पसंद है, किसी शौक या दिलचस्पी या किसी चीज को जो आपको पसंद है, उसे कमाई के स्थान में बदलने के लिए, या आपके लिए कमाई की दूसरी लाइन के तौर पर भी। तो ये हुई 5वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। 6ठे घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति उससे कहीं बेहतर है जितना हम अक्सर समझते हैं, क्योंकि अब दूसरे भाव का स्वामी 6ठे घर में जा रहा है, जो एक दुष्टान है। एक बात यह है कि दूसरे भाव का स्वामी अपने से 5वें घर में जा रहा है। एक स्वामी, एक ग्रह जो अपने से 5वें घर में है, ये बुरी स्थिति नहीं है क्योंकि एक तरह के ही घर शामिल है। तो दूसरा घर, 6ठा घर और 10वां घर, ये सब अर्थ घर हैं, पैसा कमाने के घर। तो एक पैसे वाला ग्रह, जिसका मतलब है कि आप सेवा से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे 6ठा घर दर्शाता है। तो आपका करियर, नौकरी, दूसरों के लिए काम करना आपको ज्यादा पैसा दिला सकता है और आपकी बचत बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, अगर ये अच्छी स्थिति है। ये एक अच्छी स्थिति है जहां समय के साथ आप अच्छी धीमी प्रगति करते हैं और उस धीमी प्रगति के जरिए आप पैसा कमाते हैं। ये एक अच्छी स्थिति है जहां आप मुकाबले में बाजी मार लेते हैं क्योंकि 6ठा घर मुकाबले का घर भी है। तो आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं, और किसी प्रतियोगी परीक्षा में दूसरों को पीछे छोड़ने के बाद फिर आप पैसा कमाते हैं। तो आपका पैसा इस बात से जुड़ा है कि आप कितना मुकाबला कर सकते हैं, आप दूसरों से कितना आगे निकल सकते हैं, और आप कितना फोकस कर सकते हैं, मगर सेवा के झुकाव के साथ। ये आपके खानदान की उन कदरों के बारे में भी है जो पैसा कमाने से ज्यादा दूसरों की सेवा करने के बारे में है।
तो अगर आपके खानदान की पृष्ठभूमि ऐसी है जहां खानदान सेवा के कुछ मूल्यों में शामिल है और आप उसे साथ लेकर चलते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप न्यायपालिका या कानूनी सेवाओं या विधि सेवाओं से पैसा कमा सकते हैं, या फिर दूसरों को काउंसलिंग भी कर सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो कुछ चुनौतियों या मसलों में भाग रहे हैं। दूसरों को काउंसलिंग करना भी एक अच्छी स्थिति है जहां छठे घर में दूसरे भाव के स्वामी का संबंध है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप मेडिकल प्रोफेशन या दवाइयों या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिकल उपकरणों से भी पैसा कमा सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप दूसरों को जो सेवा उद्योग में है उन्हें अपनी कंसल्टिंग सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर ऐसे दूसरे लोग हैं जो रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट में काम कर रहे हैं और आप ऐसे लोगों को कानूनी सेवाओं के जरिए या उन्हें सप्लाई करके या किसी रिजॉर्ट या होटल में खाने की चीजें सप्लाई करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये भी उस तरह की स्थिति है, क्योंकि दूसरा भाव पोषण के बारे में भी है, खाने के बारे में। तो अगर आप किसी ऐसे संगठन की सेवा कर रहे हैं जो खुद दूसरों की सेवा कर रहा है और उसके जरिए आप पैसा कमा रहे हैं, तो ये उस स्रोत से कमाई करने या पाने की एक अच्छी संभावना है। ये एक अच्छी स्थिति भी है जहां आप कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं और फिर अच्छा करते हैं। ये एक मजबूत स्थिति है अगर आपके खानदान में लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं पास की है। मसलन आपके पिता प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, सिविल सर्विसेज, IAS, IPS। मिसाल के तौर पर ये भारत में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। कुछ दूसरे मुल्कों में सिविल सर्विसेज या प्रशासनिक सेवाओं के लिए कुछ दूसरे शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं में खानदानी रिवायत को आगे बढ़ाना और मुकाबले के जरिए मुकाबले में बाजी मारकर फिर कमाई की संभावना को बढ़ाना, ये छठे घर में दूसरे भाव के स्वामी की एक अच्छी स्थिति है। सातवें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि अब ये स्थिति है रोजाना मजदूरी करने वाले कमाने वाले या दुकानदार की, जो रोजाना के आधार पर कुछ चीजें बेचता है और पैसा कमाता है और यही उसकी बचत भी बन जाता है। तो एक रोजाना मजदूरी करने वाला, एक रोजाना दुकानदार, या फिर वो कारोबार जहां चीजें रोजाना के आधार पर बेची जाती है। तो ज्यादातर दुकानें जो आपको सड़क पर देखने को मिलती हैं, खास तौर पर अगर वो साझेदारी में चल रही है, ये सब सातवें घर से बनती या दर्शाई जाती है। ये किसी कंसल्टेंट की भी स्थिति है जो दूसरों से डील करके रोजाना के आधार पर पैसा कमाता है। तो ये एक मजबूत स्थिति है अगर दूसरे भाव का स्वामी सातवें घर में जाता है, क्योंकि दूसरे लोग आपको रोजाना के आधार पर पैसा दे रहे हैं। तो आप जिस किसी से भी मिल रहे हैं वो आपको पैसा देता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि कौन आपको पैसा दे सकता है और उन लोगों से दूसरों से ज्यादा मिले, तो आपके पैसे के स्रोत भी बढ़ जाते हैं और कई गुना भी हो जाते हैं। अगर आप रोजाना के आधार पर उन लोगों से मिल रहे हैं जो आमदनी का स्रोत नहीं बन सकते, तो आपकी बचत खत्म हो जाएगी। तो ये स्थिति है अच्छा चुनाव करने की कि आप रोजाना के आधार पर किससे मिलते हैं, क्योंकि अगर आप उन लोगों से ज्यादा मिलने का चुनाव करते हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, तो जाहिर है आपकी बचत और आपकी कमाई बढ़ेगी। ये साझेदारी में काम करने के लिए भी एक अच्छी स्थिति है। आपका जीवन साथी आपके लिए एक अच्छा साझेदार हो सकता है। तो बहुत से लोग जिनके पास ये स्थिति है और अगर वो मेरे पास आकर पूछते हैं कि साझेदारी किससे करनी चाहिए, तो पहला नाम जो मैं उन्हें बताऊंगा वो ये है कि अगर आपके अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध हैं, वो भरोसेमंद है, और अगर आपकी कुंडली भी अच्छी है, आपके जीवन साथी की कुंडली भी कारोबार के लिए अच्छी है, तो आप एक पल के लिए भी न हिचकिचाएं, बस आगे बढ़ें और अपने जीवन साथी के साथ साझेदारी करें। ये किसी भी दूसरी साझेदारी के लिए भी एक अच्छी स्थिति है, जब तक आप दूसरे शख्स के साथ अच्छी तरह से चलते हैं। और कारोबार उसूलों और कदरों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव उसूलों और कदरों का भाव भी है। ये एक अच्छी स्थिति तब भी हो सकती है जब आपका जीवनसाथी खानदान से आता है, क्योंकि दूसरा भाव खानदान का भाव है, और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपको कोई जीवनसाथी खानदानी ताल्लुकात के जरिए मिल रहा है जो कारोबार से जुड़े हों। तो दो कारोबारी घरानों का मिलना और उन दोनों के बीच शादी होना। भारत में अक्सर कारोबारी घराने, आपको पता है,
दो कारोबारी घरानों के बेटा बेटी परिवार मिल सकते हैं और शादी हो सकती है ताकि एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो। अक्सर ये लोगों में भी देखा जाता है। आपको पता है, मशहूर हस्तियों में भी। मशहूर हस्तियां भी आपस में शादी करते हैं। जो लोग रोजाना के आधार पर पैसा कमाते हैं, ये एक आपको पता है किसी टिकटॉक स्टार या इंस्टाग्राम स्टार या यूट्यूब स्टार की तरह है। तो ये साझेदारी के जरिए, जीवन साथी के जरिए रोजाना के आधार पर ज्यादा कमाई के लिए एक अच्छी स्थिति है। अगर पीड़ित है तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और गलत साझेदारियों में पड़कर, गलत कारोबारी कनेक्शनों में पड़कर बहुत सारी बचत को खतरे में डाल रहे हैं। तो सावधान रहें। अगर दूसरे भाव का स्वामी सातवें घर में किसी मुश्किल स्थिति में जा रहा है, खास तौर पर क्योंकि ये अपने से छठे घर में जा रहा है, तो अपने से छठा घर हमेशा मुकाबले का घर भी होता है। कभी कभी हो सकता है आप उस मुकाबले को न देख पाएं जो कारोबारी साझेदार की तरफ से आ रहा है, जो शायद उसके हिस्से से ज्यादा पैसा ले रहा हो। तो जब आप साझेदारी में आ रहे हैं तो सावधान रहें और दस्तावेजों को लेकर बहुत पक्का रहें, क्योंकि दूसरा भाव अदालती मामलों और मुकदमेबाजी को भी आकर्षित कर सकता है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी सातवें घर में जा रहा हो तो बहुत अच्छे और उचित दस्तावेज होना बहुत अहम है। ये एक ऐसा घर भी है जहां आप अपने जीवन साथी पर पैसा खर्च कर सकते हैं और नुकसान हो सकता है। फिर से, दूसरे भाव का स्वामी सातवें घर में जा रहा है, अपने से छठा और सातवां घर साझेदारी और जीवन साथी का है। तो जीवन साथी पर पैसा खर्च करना, जब तक ये अच्छी स्थिति न हो, ये भी एक ऐसी स्थिति है जहां आपको नुकसान हो सकता है। अगर सातवां घर पीड़ित है, तो ये सुनिश्चित करना कि जीवन साथी की तबीयत अच्छी रहे आपके लिए अहम है, क्योंकि हो सकता है आप एक तरफ पैसा कमा रहे हो और फिर जीवन साथी की देखभाल के लिए पैसा खर्च कर रहे हो या अपनी बचत तोड़ रहे हो। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप अपनी आमदनी और अपनी बचत खो देते हैं, क्योंकि आपका अपने जीवन साथी से झगड़ा हो जाता है या आपका अपने कारोबारी साझेदार से झगड़ा हो जाता है। तो आप पैसा खो देते हैं, क्योंकि अब पैसा मुकदमेबाजी में जा रहा है, पैसा अदालती मामलों में जा रहा है, तो आप पैसा खो देते हैं। तो सातवें में दूसरे भाव के स्वामी के साथ कारोबारी साझेदारी के लिए बढ़िया, खूब पैसा कमाने के लिए बढ़िया, मगर सावधान रहें अगर ये किसी शत्रु की राशि में जाता है, तो आपके लिए ये हुई सातवें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। आठवें घर में दूसरे भाव का स्वामी आपकी कमाई में उतार चढ़ाव वाली स्थिति है, आपकी बचत में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। ये उन स्रोतों से पैसा पाने की अच्छी स्थिति है जो आभासी स्रोत थे। तो बीमा, टैक्स, फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ तक कि बैंकिंग उद्योग से पैसा कमाना या कमाई पाना ये स्थिति है। उन सब चीजों से पैसा पाना जो जमीन के नीचे से आती है, जैसे ग्रेनाइट, पत्थर, जेवर, रत्न, अयस्क या धातुएं, वो सब चीजें जो जमीन से मिलती हैं, या फिर खेती भी, खास तौर पर क्योंकि ये धरती से आती है, ये अच्छी स्थिति है। ये रिसर्च के जरिए खूब पैसा कमाने की भी स्थिति है। तो जो लोग रिसर्च में निवेश करते हैं या पीएचडी करते हैं और उसके जरिए रिसर्च से पैसा कमाते हैं और फिर अपने निष्कर्ष प्रकाशित करते हैं और फिर उसके लिए भुगतान पाते हैं, वो भी ऐसी ही स्थिति है। अगर अच्छी स्थिति में है तो आप कोई सफलता पाने वाला शोध कर सकते हैं और आप खूब पैसा कमा सकते हैं। ये विरासत पाने के लिए भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि आमदनी का दूसरा भाव विरासत के 8वें भाव से जुड़ रहा है। विरासत भी, हाँ, आपको अपने ससुराल वालों से भी खूब पैसा मिल सकता है। ससुराल वालों से सहारा या ससुराल वालों के साथ कारोबार में निवेश करना भी ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि अब 8वां घर दूसरे घर से 7वां है। तो ससुराल वालों के साथ साझेदारी करना और उससे पैसा कमाना भी ऐसी ही स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप दूसरे लोगों के आघातों से, दूसरे लोगों के दुर्भाग्य से पैसा कमाते हैं। तो आप किसी अस्पताल को मेडिकल उपकरण सप्लाई करते हैं या अस्पताल को किसी तरह की सेवाएं देते हैं, या किसी ऐसे कारोबार में होते हैं या साझेदारी में होते हैं जहां आप किसी अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर या मेडिकल क्लिनिक को उपकरण या सेवाएं सप्लाई कर रहे हैं। ये स्थिति है पैसा कमाने के लिए एक मजबूत स्थिति, मगर उतार चढ़ाव भी देखे जा सकते हैं।
जब तक कि 8वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत बहुत मजबूत न हो, वरना ये रुकावटें पैदा करेगी। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां पैसा कुछ देर के लिए रुकता है, फिर अचानक आता है, और फिर कुछ देर के लिए रुकता है और फिर आता है। तो नियमित आमदनी की स्थिरता इस स्थिति के साथ कभी कभी कम देखी जाती है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप 3-4 साल काम करते हैं और फिर अचानक आमदनी अगले 3-4 महीने के लिए, शायद अगले 2-3 साल के लिए बंद हो जाती है। फिर आप फिर से नौकरी पा लेते हैं और फिर से पैसा कमाते हैं। पैसे का टूटना बिखरना होता है, और तो आपकी बचत अच्छा करने से पहले कई बार टूटती है, क्योंकि दूसरा भाव बचत का भाव भी है। तो आप टैक्स के जरिए पैसा बचा सकते हैं। आप कम टैक्स देते हैं, आप कुछ छुपाते हैं, ये छिपी हुई दौलत का घर भी है। तो आप अपनी कुछ दौलत छुपाते हैं। आप किसी ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जहां आप उस आमदनी को अपने खानदान से छुपा सकें। मगर क्योंकि ये 8वां घर है, आप पैसा गंवा सकते हैं। तो अगर आप दौलत को खानदान से छुपा रहे हैं और किसी जगह बचा रहे हैं, तो अपने कागजात से बहुत सावधान रहें, क्योंकि जहां भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं या बचाने के लिए किसी और को पैसा दे रहे हैं, वो शख्स आपका सारा पैसा हड़प सकता है। तो ऐसी जगह निवेश करते वक्त सावधान रहें। टैक्स बचाना अच्छा है, मगर पैसे के और स्रोत छुपाना भी आपको 8वें घर के साथ मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि 8वां घर सरकार की तरफ से चुनौतियों और मसलों को भी दर्शाता है। तो अगर आप सरकार से पैसा छुपा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे, तो अचानक कोर्ट के नोटिस आना और उसके जरिए जुर्माना भर के अपनी बचत गंवाना भी ऐसी ही स्थिति है। तो हम 8वें घर में जाने वाले दूसरे भाव के स्वामी से सावधान रहेंगे। उन स्रोतों से पैसा पाने के लिए कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति जो मैंने आपको बताए: बीमा, टैक्स, दूसरे लोगों का पैसा, फाइनेंस, सरकारी प्रोजेक्ट से भी पैसा पाना। आप सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। ससुराल वालों से पैसा कमा सकते हैं, ससुराल वालों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। ये भी 8वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की एक शानदार स्थिति है। 9वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति एक खास स्थिति है। ये 6ठे घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति से बेहतर है। वजह ये है कि हालांकि दूसरा भाव और 6ठा घर दोनों अर्थ घर है, 9वां घर ऊंची शिक्षा का घर भी है। तो ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां जितनी ज्यादा ऊंची शिक्षा आप पाएंगे, जितनी ज्यादा ऊंची तालीम पाएंगे, उतना ही ज्यादा ऊंचा पैसा और कमाई और बचत आपको मिलेगी। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आपको पैसा मिलता है, या आपके लिए पैसे के स्रोत या तो धार्मिक संस्थान हैं या ऊंची शिक्षा के केंद्र। तो आप एक टीचर हो सकते हैं, आप कोई ऐसे हो सकते हैं जो ऊंची शिक्षा के केंद्रों को किताबें सप्लाई करता है किसी तरह से, या तो धार्मिक संस्थानों से या कॉलेजों या शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ना। ये स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप पिता के साथ काम करते हैं या पिता के पेशे की लाइन में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलें और पैसा कमाएं, क्योंकि 9वां घर गुरुओं का भी घर है। 9वां घर दूसरी संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने का भी घर है। तो भले ही आप विदेश न जाएं, MNCs बहुराष्ट्रीय कंपनियों में या विदेशी ग्राहकों के साथ या दूसरी संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना और उनका पैसे का स्रोत बनना आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। यहाँ एकमात्र चुनौती ये है कि क्योंकि 9वां घर दूसरे घर से 8वां घर है, ये हो सकता है अगर ये कोई पीड़ादायक स्थिति है कि आप ऊंची शिक्षा में बहुत सारा पैसा निवेश कर देते हैं। तो आप विदेश चले जाते हैं, आप मजबूत डिग्रियां ले लेते हैं, ऊंची डिग्रियां ले लेते हैं, आप बहुत बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मगर किसी तरह आप अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का अच्छा इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा नहीं जुटा पाते, ज्यादा समृद्धि नहीं ला पाते। ये स्थिति है क्योंकि दूसरा भाव खानदानी ताल्लुकात, खानदानी उसूल, खानदानी कदरों का भाव भी है। तो पिता के कनेक्शन की वजह से खानदान की लाइन में जारी रहना और पिता की लाइन में कुछ करना, एक शैक्षणिक संस्थान बनाना, खानदान के साथ काम करके एक शैक्षणिक संस्थान बनाना, या खानदान में किसी के साथ काम करके फिर एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करना,
मिसाल के तौर पर, या खानदान के साथ काम करके कोई ऐसी चीज निकालना जहां आप किसी ऊंची शिक्षा की जगह को उपकरण सप्लाई कर रहे हैं। इस स्थिति के साथ ये भी संभावना है। हालांकि क्योंकि ये अपने से 8वां है और 8वां घर दूसरे लोगों के पैसे का भी घर है, तो आपका दूसरों के लिए गुरु या सलाहकार बनना कि उनका पैसा कहाँ लगाएं और कैसे और बढ़ाएं, ये भी ऐसी ही स्थिति है। तो ये कोई ऐसा भी हो सकता है जो दूसरों को सलाह दे रहा है या सिखा रहा है कि कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं, और उनके पैसे की देखभाल कैसे करनी है या उनके पैसे को अचानक उथल पुथल और गिरावट से कैसे बचाना है, ये स्थिति है। तो बैंकों में काम करना और दूसरों को उनके वित्तीय फैसलों में मदद करना भी आपके लिए ऐसी ही स्थिति हो सकती है। साथ ही क्योंकि 9वां घर धर्म या कर्तव्य का घर है, इसका मतलब है कि आप जितना अपने कर्तव्य से जुड़े हैं, अपने काम के प्रति जितने वचनबद्ध हैं, उतना ही ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और आप उस महानता या उस प्रचुरता को आकर्षित कर सकते हैं। खास तौर पर दूसरे घर से 8वां होने के नाते अगर आप अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करते, कंजूसी करते हैं, तो ये लगभग पक्की स्थिति हो सकती है पैसे को अचानक उथल पुथल में गंवाने की, जिसका आपको पता न चले। अगर ये बहुत अच्छा चले तो 9वां घर किस्मत और भाग्य का घर है, तो किस्मत और भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं और पैसा उछाल में आता है और बहुत बढ़ जाता है और अचानक कमाई आपके लिए आ सकती है, क्योंकि 8वां घर अचानकता का भी घर है और आप खूब पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप चुनौतियों से गुजर रहे हैं मगर आप अपने कर्तव्य पर डटे हैं, अपने खानदान की कदरों और उसूलों पर डटे हैं, तो समय के साथ खूब पैसा कमाना, ये हुई आपके लिए 9वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति। 10वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति वो स्थिति है जहां आप या तो खानदानी फर्म में कर्मचारी हैं, या आपको खानदानी संदर्भ से नौकरी मिलती है, या आप किसी खानदानी फर्म में कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, या आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं जो खानदान के उसूलों और कदरों को आगे बढ़ा रही है, या आपका खानदान किसी खास कारोबार में था और आप किसी संबंधित कारोबार में कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आपके खानदान का ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है या उनका वो कारोबार है, तो आप किसी इंडस्ट्री में, मिलते जुलते इंडस्ट्री में काम करते हैं, मगर कर्मचारी के तौर पर, भले ही वो अपने खानदान के बजाय किसी और के साथ हो। क्योंकि 10वां घर दूसरे घर से 9वां घर है, समय के साथ ये आपके लिए एक बड़ा साम्राज्य या बड़ा पैसा और बचत बनाता है। ये भी है, 10वें घर से 9वां घर होने का मतलब है कि आपको अपने कर्तव्य या अपने करियर में खूब लाभ मिलता है। आप जितना सीखते हैं उतना कमाते हैं। तो अगर आपको उस काम में, पैसे के जीवन चक्र में दिलचस्पी है जो आप करते हैं, या उस करियर में जो आप करते हैं, और कारोबार के बारे में ज्यादा सीखना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपको दूसरों की नजर में गुरु के रूप में देखा जाता है, तो 9वें घर का कनेक्शन है। और तो आपके बॉस और मैनेजर आपको एक एक्सपर्ट के रूप में देखते हैं, एक अच्छे संसाधन के रूप में, एक परिसंपत्ति के रूप में, और उस जुड़ाव के जरिए आप बढ़ते हैं। हालांकि अपने सुपरवाइजर और अपने मैनेजर को अच्छे मूड में रखने के लिए ये एक अहम स्थिति है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं और अगर आप सीखने की अपनी क्षमता दिखाते हैं और अपनी सीख को किसी उस्ताद की तरह या क्षेत्र में एक्सपर्ट होने के नाते सुझाते या पेश करते हैं, तो आपको और विकास मिलेगा, आपको और कमाई मिलेगी, आपको और इंक्रीमेंट मिलेंगे, और विकास से कोई आपको रोक नहीं सकता। धीमा विकास मगर लगभग पक्का विकास, जब तक आप सीखने और कमाने को तैयार हैं और आप बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना, दूसरे लोगों या उच्च अधिकारियों से जुड़ना, और आपके जितने बेहतर संबंध होंगे और आप जितना कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ काम करेंगे, आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि 10वां घर अधिकारियों का भी घर है। और अगर आप अपने वरिष्ठों को देखते हैं और उनसे सीखते हैं और उसका इस्तेमाल कमाई के लिए करते हैं, तो अपनी आंखें और कान खुले रखें। जब आपके पास 10वें घर में दूसरे भाव का स्वामी हो, तो अपने वरिष्ठों को अपने गुरु के रूप में देखें, उनके नक्शे कदम पर चलें, उनके उसूलों और कदरों का इस्तेमाल करें और फिर उसे आगे बढ़ाएं, और आप और कमाएंगे, आप और ज्यादा करेंगे, और आप अपने करियर में उस सबसे ऊंचे पद की श्रेष्ठता तक पहुंचेंगे। 11वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति भी एक अच्छी स्थिति है,
बेहतर स्थितियों में से एक है। एक तो इसलिए क्योंकि ये दूसरे घर से 10वां है। 11वां घर दूसरे घर से 10वां घर है। तो करियर में वृद्धि, करियर में मदद, सामाजिक कनेक्शनों के जरिए जिस संगठन में आप काम करते हैं वहां बनाए गए रिश्ते, और फिर आप सामाजिक कनेक्शन पर निर्माण करते हैं। जितना ज्यादा काम आपको मिलेगा उतने ही बेहतर जुड़ाव होंगे और उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। 11वां घर आपकी आकांक्षाओं, आपके सपनों, आपकी इच्छाओं का घर भी है। तो आपके सपनों और इच्छाओं की पूर्ति और कमाई से हो सकती है, और उसे पाने के लिए अपने खानदानी कनेक्शनों का इस्तेमाल करने या उसूलों और कदरों के साथ काम करने से हो सकती है। ये एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां आप अपने सामाजिक कनेक्शनों या अपने दोस्तों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और अगर ये क्रूर ग्रहों वाली स्थिति है तो आप पैसा गंवा देते हैं। हालांकि ये एक अच्छी स्थिति भी है जहां आप समय के साथ अपने सामाजिक कनेक्शन बनाते हुए ज्यादा कमाते हैं। तो एक कनेक्शन दूसरा कनेक्शन विकसित करने की ओर ले जाता है, वो दूसरे कनेक्शन की ओर, और धीरे धीरे सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हुए, और इन कनेक्शनों के जरिए और काम की संभावना से ज्यादा पैसा आता है। तो आप जितनी ज्यादा सामाजिक कनेक्शन संभावना पैदा करेंगे उतना ज्यादा काम मिलेगा, और उसके जरिए अपनी कमाई और बचत बढ़ाना, ऐसी स्थिति है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके खानदानी कनेक्शन आपको वो सामाजिक कनेक्शन पाने में मदद करते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन या कोई बड़ा, यहाँ तक के बड़े चचेरे ममेरे भाई बहन, आप उनके साथ काम करते हैं और उन सामाजिक कनेक्शनों का इस्तेमाल करके ज्यादा खानदानी आमदनी पाने के लिए और खानदानी आमदनी पर निर्माण करने के लिए करते हैं। तो खानदान आपके सामाजिक दायरे से जुड़ा है, और खानदान के जरिए आप पैसा लगाते हैं और आप कुछ करते हैं या अपना खुद का दफ्तर शुरू करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। ये स्थिति है। ये किसी ऐसे शख्स के लिए भी एक शानदार स्थिति है जो एक बड़ी मशहूर हस्ती है और जनता तक पहुंचने में सक्षम है। तो जनता आपके लिए बहुत ज्यादा पैसा योगदान कर रही है। ये वो स्थिति है जहां जनता आपके टिकट खरीद रही है और आपको प्रदर्शन करते देख रही है, और उसके जरिए आप पैसा कमा रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप किसी बड़े संगठन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, और समय के साथ आप अपना पैसा बनाते हैं। तो ये बहुत बड़े पैसे की स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप बड़े संगठनों के साथ नौकरी या काम करके पैसा कमाते हैं जो खास तौर पर सामाजिक मुद्दों से जुड़े हों। तो ये एनजीओ के मुद्दों से जुड़ा हो सकता है जो बड़े हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल या जलवायु परिवर्तन या कुछ, या बड़े बैंक या बड़े संगठन, बड़े संस्थान, और उनमें काम करना और फिर अपना पैसा बनाना और फिर अपना पैसा कमाना और अपनी बचत बनाना। तो जब तक आप कोई ऐसे हैं जिनके अच्छे सामाजिक कनेक्शन है, सामाजिक कनेक्शन पर काम करने को तैयार है, और दूसरे भाव का स्वामी 11वें घर में अच्छी स्थिति में है, तो 11वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति आपके लिए एक अच्छी पैसा कमाने वाली स्थिति है। 12वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति भी एक पेचीदा स्थिति है, क्योंकि ये आपको दो चीजें देती है। एक, क्योंकि 12वां घर दूसरे घर से 11वां है, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपकी पूर्ति, आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छाएं विदेशी भूमि, विदेशी कनेक्शन, विदेशी ग्राहकों से आ रही है, और उन विदेशी कनेक्शनों के जरिए आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है, आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि 12वां घर बर्बादी और अधिकता का घर भी है, जिसका मतलब है कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में आप पैसा गंवा रहे हैं। तो ये एक महंगा प्रस्ताव हो सकता है जहां आप नहीं जानते कैसे बचत करें। बहुत सारे लोग विदेशी भूमि पर जाते हैं मगर खूब ऐश करते हैं। वो बड़े घरों और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर खूब पैसा खर्च करते हैं, और फिर वो हाथ मुंह धो के जीते हैं। तो कागज पर वो विदेशी भूमि पर रह रहे हैं और विदेशी भूमि में कमा रहे हैं, मगर वो पैसा नहीं बचा पा रहे क्योंकि वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति भी है जहां आप बहुत कल्पनाशील या बहुत रचनात्मक क्षेत्र में काम या कमाई कर रहे हो। तो अगर आपकी कोई रचनात्मक कोशिश में कुछ करने या शुरू करने की आकांक्षा है,
तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि दूसरे घर से 11वां कल्पना और रचनात्मकता का घर है। और एक अच्छी स्थिति में स्वामी का मतलब है अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके, अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। मगर अगर इसका मतलब ये है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और अपने पैसे को बचाकर रखना, बहुत ज्यादा पैसा खर्च न करना, ये जानना कि कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, और बचत करना, जितना कस के आप अपने पस की डोर पकड़ेंगे उतने ही रचनात्मक होंगे, न सिर्फ कंटेंट बनाने या रचनात्मक तरीके से कारोबार करने में बल्कि बचत करने में भी उतनी ही ज्यादा कमाई की संभावना आपके पास होगी। और ये वो स्थिति है जहां आप जितना बचाएंगे उतना कमाएंगे। एक विदेशी भूमि में भी अपने सामाजिक कनेक्शनों के जरिए कमाने के लिए एक शानदार स्थिति। तो आप विदेशी भूमि में जितने बेहतर सामाजिक कनेक्शन बनाएंगे, आप अपने सामाजिक कनेक्शनों पर काम करेंगे, आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखने पर काम करेंगे, उतना ही ज्यादा कमाएंगे। तो विदेशी संस्कृतियों के लोगों के साथ, जो लोग विदेशी सलाहकार और विदेशी ग्राहक हैं, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना और उन जुड़ावों के जरिए न सिर्फ बहुत अच्छा होने में सक्षम होना, बल्कि एक ऐसी स्थिति जहां आप कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके एक बड़े स्टार, एक बड़े बिजनेस स्टार, एक बड़े फिल्मी मुगल भी बन सकते हैं, जहां आपको सीमाओं, राष्ट्रीय सीमाओं के पार बहुत प्रशंसा और नाम और प्रसिद्धि मिले। ये 12वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति है। अस्पतालों के जरिए, पुलिस बल के जरिए या एकांत में काम करके और लंबे घंटे काम करके और फिर पैसा कमाना और खूब बचत करना, ये 12वें घर में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति है। तो दोस्तों, अब जब हमने अलग अलग घरों में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति पर चर्चा कर ली है, तो देखें कि आपके लिए दूसरे भाव का स्वामी किस घर में स्थित है। देखें कि ये किसी मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, कौन से योग है, कौन से दोष है, और देखें कि क्या आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या आप वहां पैसा गंवा रहे हैं, और आप वहां पैसा क्यों गंवा रहे हैं। और ये आपके लिए ये देखने की भी एक अच्छी संभावना है कि पैसा कहां से आ सकता है। और अगर आप उस लाइन में काम नहीं कर रहे जहां दूसरे भाव का स्वामी किसी खास घर में स्थित है और आप वो नहीं देख पा रहे, मगर आप किसी और दिशा में कहीं और काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एक कमाई की संभावना और एक बड़ी बचत की संभावना गंवा रहे हो। तो उसके नीचे गहराई से जाएं, उस स्थिति को समझें और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सूचना मिल सके जब मेरा नया वीडियो आए। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पर वीडियो बनाऊं, तो कृपया इसे कमेंट सेक्शन में डालें और देखें कि क्या मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। अगर मुझे लगे कि ये उपयोगी है और मैंने उस विषय पर पहले वीडियो नहीं बनाया है, तो किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान। नमस्कार।